हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन का व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। तो गार्डन का यहाँ पे पैरामीटर कैलकुलेट करना है हमें। द एरिया ऑफ द गार्डन, यहाँ पे तीन ऑप्शंस दी हुई है, तीन स्टेटमेंट दी हुई है। तो इन्होंने पूछा गया कि कौन कौन सी स्टेटमेंट चाहिए, या सभी चाहिए, या फिर सभी से भी नहीं निकलेगा जी, क्या नहीं पैरामीटर। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट है द एरिया ऑफ द गार्डन इज 1200 स्क्वायर मीटर, द डायगोनल ऑफ द गार्डन इज 25 मीटर, द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन इज 4.3। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसका भी पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अभी वन बाय वन चलेंगे। पहले हम फर्स्ट टू को लेके देखेंगे, उनसे कैलकुलेट करके देखेंगे हो रहा नहीं हो रहा, फिर सेकंड थर्ड को लेके चलेंगे, और फिर फर्स्ट और थर्ड को लेके चलेंगे। तो हमें पता चल जाएगा किससे एरिया निकल सकता है, ना सॉरी पैरामीटर निकल सकता है इस रेक्टेंगुलर गार्डन का, या नहीं। तो हम यहाँ पे मैं स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने फर्स्ट और सेकंड दो लिया है। यहाँ पे दो जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है, वो ली है। और ये जो पेरीमीटर का जो पेरीमीटर रहता है वो क्या रहता है दोस्तों, लेंथ प्लस विड्थ। वो तो लेंथ मैंने यहाँ पे ए ले लिया है, विड्थ को बी ले लिया है। तो आप नीचे यहाँ पे ये देख सकते हो, ये जो 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये होता है पेरीमीटर का लेंथ। तो हमें बेसिकली चाहिए ए प्लस बी चाहिए। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट में क्या है, द एरिया ऑफ द गार्डन। तो एरिया क्या होता है दोस्तों, गार्डन का एरिया का क्या फार्मूला होता है, ए इंटू बी। ए क्या लेंथ है, बी क्या होगी विड्थ। लेंथ और विड्थ को अगर मल्टीप्लाई कर देते तो वो एरिया जाता। तो ए इंटू बी जो कि 1200 में दिया हुआ है फ्रॉम 1। और सेकंड में हमें क्या दिया गया है, द डायगोनल ऑफ द गार्डन इज़ 25 मीटर। तो जो डायगोनल होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होती है। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका लेंथ और विड्थ हो गया, और डायगोनल होगी इसकी सी, जो राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला होता है वो फार्मूला यहाँ पे काम करता है दोस्तों। तो यहाँ पे सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर 25 का स्क्वायर दिया हुआ, ए प्लस बी है हमारे पास फ्रॉम 2, ये मैंने 2 से लिया। तो दोस्तों तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारे पास ए इंटू बी इधर है, ए प्लस बी इधर है। तो जहाँ का ए निकाल के आप बी में डाल सकते हो, सॉरी फर्स्ट वाले में से निकाल के ए का वैल्यू आप इसमें डाल सकते हो, तो बी का वैल्यू आ जाएगा। बी का वैल्यू फिर इसे ऊपर वाले में डाल देना, तो ए का वैल्यू आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी दोनों का वैल्यू, अगर हम स्टेटमेंट 1 और 2 लेके चलते हैं तो दोनों में हमारे पास ए और बी का वैल्यू निकल आएगा। तो हमें पैरामीटर के ए और बी का वैल्यू चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब 1 और 2 जो स्टेटमेंट है, अगर वो दोनों यूज़ कर रहे हैं तो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसका हल हो जाएगा, पैरामीटर निकल आएगा। अभी चलते हैं दोस्तों, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को ले लेते हैं। अभी इसमें मैंने, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, सेकंड और थर्ड जो स्टेटमेंट ली है वो ली है। सेकंड जो पैरामीटर का फार्मूला वो आपको पता ही है, पैरामीटर का होता है 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए है लेंथ, बी है ब्रेड्थ। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या दे रही है, डायगोनल दे रही है दोस्तों। तो वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और जो क्या है डायगोनल जो 25 दिया हुआ ऑलरेडी, तो 25 का स्क्वायर। और जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड क्या बोल गया, द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द गार्डन इज़ 4:3। तो ए प्लस बी, लेंथ और विड्थ की बात चलिए, लेंथ हमारे पास ए है, विड्थ बी है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 4:3। तो ए ओवर बी इज इक्वल टू 4/3। तो जहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं और इसमें पुटअप कर सकते हैं, या फिर इसमें से ए की वैल्यू निकाल के इसमें पुटअप कर सकते हैं, या फिर बी की वैल्यू निकाल के इसमें एक दूसरे में पुटअप करके हमारे पास यहाँ से ए और बी दोनों का वैल्यू निकल आएगा। मैंने यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने हमें सिर्फ इतने बोला कि आप बताओ कि कौन कौन सी स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ से हमें ए और बी निकल आएगा, और हमें पैरामीटर के लिए ए प्लस बी चाहिए, तो ए प्लस बी का वैल्यू भर देंगे, पैरामीटर आ जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को भी यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी कौन सा कॉम्बिनेशन बचा दोस्तों, पहले हमने फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन किया, फिर सेकंड और थर्ड का कॉम्बिनेशन करके अभी देख लिया, इसमें भी हो रहा है। और अभी क्या करते हैं, हम फर्स्ट और थर्ड का कॉम्बिनेशन एक बार और देख लेते हैं। इसमें देख सकते हो मैंने यहाँ पे फर्स्ट और
थर्ड का कॉम्बिनेशन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इसमें पैरामीटर सेम फार्मूला 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उससे हमें क्या मिल रहा है, एरिया मिल रहा है। एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ हमारी a है, विड्थ b है, a इंटू बी इज इक्वल टू 1200। ये हमें फ्रॉम 1 से मिला है। और रेशो मिला है हमें थर्ड से, a रेशो b इज इक्वल टू 4:3, a ओवर b इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ में भी सेम कहानी जैसे अभी हमने पहले देखा, हम a का वैल्यू निकाल के चाहे तो इसमें से निकाल लो चाहे इसमें से निकाल लो, वो इसमें डाल देंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा और दूसरे में डाल दोगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से हमें a भी मिल जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब दोस्तों 1 और 3 को भी अगर एक साथ लेके चलते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि कोई भी 2 इनमें से चाहिए तीनों स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उम्मीद है आपको समझ लग गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।